जय उत्तराखंड। आवाज हर घर तक आए देवभूमि की। साथियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, जो उत्तराखंड फुटबॉल का एक जाना माना चेहरा है। ये नेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं और कोच भी रहे हैं, और वर्तमान में उत्तराखंड के नवयुवकों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इनकी एक एकेडमी भी है। तो हमेशा खेल से जुड़े रहे और अभी भी खेल से जुड़े हुए हैं, और एक बिल्कुल ही कर्मठ, एक पुरोधा जीवंत खिलाड़ी का एक चेहरा आपके सामने है, डॉक्टर रावत जी। नमस्कार। रावत जी, जैसा कि उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए, तो उत्तराखंड के इन 25 सालों में आप खेल में, विशेषकर फुटबॉल या किसी अन्य खेल में, उत्तराखंड को कहाँ देखते हैं? आपका क्या विज़न है और आप क्या कुछ ऐसा चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ, वो होना चाहिए? तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो प्राइड ऑफ देवभूमि को मैं तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त जनता को, खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, आम जनमानस को 25 वर्ष पूर्ण होने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है और उत्तराखंड ने इन 25 वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत परिवर्तन भी देखा है और बड़े हर्ष का विषय भी है। परिवर्तन भी हुआ है, विकास भी हुआ है, थोड़ा बहुत कई जगह नुकसान भी हुआ है, पर यह है कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इन 25 वर्षों में हमने देखा है, और ख़ासतौर पर जैसे आपने कहा है कि खेलों के लिए राज्य खेल हमारा फुटबॉल है और हमारा स्वर्णिम दौड़ रहा है फुटबॉल। आप देखेंगे तो 1939 का ग्राउंड है, पवेलियन ग्राउंड, हिस्टोरिकल ग्राउंड है। एक ज़माने में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड की टीमें आकर यहाँ पर खेला करती थी। उसके बाद यहाँ पर डूरंड कप हुआ, उसके बाद यहाँ पे गोरखा ब्रिगेड आई, डूरंड कप गोरखा ब्रिगेड जीती 2 बार, सुब्रतो कप जीती है। देहरादून का एक गोरखा मिलिट्री स्कूल ऐतिहासिक, जिसके 100 वर्ष हो रहे हैं, वो भी अभी 15-16 नवंबर को 100 वर्ष अपना मना रहा है, स्वर्णिम गोल्डन जुबली मना रहा है। तो इस तरीके से उत्तराखंड ने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, जिसमें से आपको हम बता दें, शेर सिंह रावत जी हमारे दादाजी रहे, हमारे श्याम थापा जी रहे, CB थापा जी रहे, KB शर्मा रहे, भूपेंद्र रावत रहे, आपका कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। और उसके बाद आने वाले समय के साथ साथ बदलते रहे, फिर कमल नयन बर्थवाल आए, माधवर असवाल आए, विक्रम बिष्ट आए, फिर कमल सिंह रावत आए, हमारे बड़े भाई। इस तरीके से कई पौधा दिए हैं उत्तराखंड ने और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। उसके बाद अभी 10-15-20 साल में अगर आप देखें तो उत्तराखंड जब बना तो उसमें अनिरुद्ध थापा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, हमारा स्टूडेंट रहा है, आज इंडियन टीम में कई वर्षों तक खेल रहा है अभी भी। उसके बाद जितेंद्र बिष्ट है, वो अपना इंडियन टीम अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ जो हिंदुस्तान में पहली बार, उसका वाइस कैप्टन रहा, वो भी हमारा स्टूडेंट रहा, अल्मोड़ा का। उसके बाद दीपेंद्र सिंह नेगी, जिसको पेले ने ऑनर किया, वो सुब्रतो कप विनर रहा है इंडियन टीम से खेलते हुए। तो ऐसे कई खिलाड़ी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिनको हमने तराशा भी है, बनाया भी है, पूर्वों का रिकॉर्ड भी रहा है। और हमने भी पूरा जीवन अपने दादाजी को देखकर, अपने भाई को देखकर, पिताजी को देखकर सीखा, और आज हम भी उसी खेल क्षेत्र में हमने पूर्व नेशनल खिलाड़ी रहे, अपना रेफरी रहे नेशनल लेवल के, अपने इंटरनेशनल कोच बने, तो काम करते रहे। 1998 से हम बच्चों को बना रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के, और उनका विकास कर रहे हैं। डॉक्टर रावत जी, जैसा कि आप बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ परिचय में रहे हैं, उनका खेल देखा है, सिखाया है उनको, तो मुझे आप ऐसे 2 खिलाड़ी बताइए। एक तो पुराने खिलाड़ी जो आपके साथ खेलते थे, उनमें आप किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, और अभी आप जो टीम तैयार कर रहे हैं या जो अभी लड़के देख रहे हैं, उनमें से आपने किन 1-2 खिलाड़ियों का मुझे थोड़ा बताइए, जिन्होंने आपको प्रभावित किया है और जो आपके मतलब पटल पर हैं और उत्तराखंड के लिए अच्छा काम किया है जिन्होंने? देखिए सर, सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे तो जीन्स में ही पूरा फुटबॉल था, और हमारे दादाजी ब्रिटिश गढ़वाल में गोलकीपर रहे, बहुत बेहतरीन। उसके बाद हमने तो उनको खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं तो 5 साल का था तब वो भगवान के पास चले गए। उसके बाद पिताजी हमारे फर्स्ट गढ़वाल राइफल में थे और वो भी खेला करते थे फुटबॉल, पर उनको भी हमने नहीं देखा। पर हमने अपने बड़े भाई कमल सिंह रावत, जो इंडिया प्लेयर रहे, उनका हम बैग लेके जाते थे। वो कहते चलो भाई, जब हम छोटे थे, जब मैं 8th क्लास में था, 10 साल का, तो कि चलो मेरा बैग लेके चलो, तो उनको देख देख कर मैं
बैठ बैठ के देखता था यार मैं भी खेलूंगा फुटबॉल। तो मैं उनको कैसे भागते हैं, कैसे खेलते हैं, उनकी बहुत स्किल और चपलता, मतलब इतने टैलेंट था उनके अंदर। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो उस समय उनको स्पेशल उत्तराखंड से देहरादून से उनको ही लेके जाया करते थे मेरे भाई को। तो उनको देखकर मैं अपने बड़े भाई को देखकर प्रेरित हुआ, कमल सिंह रावत को देखकर। उसके बाद फिर मेरी जर्नी शुरू हुई, फिर मैं खेलता रहा, डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, फिर नेशनल खेला, चलते रहा, आगे बढ़ते रहा। उसके बाद रुके ही नहीं कदम, और मैंने उसके बाद 98 में फिर मैं एज ए कोच बना, फिर रेफरी बना। उसके बाद मैंने 27 सालों में, आज मुझे 27 साल हो गए, 27 सालों में मैंने कई अनगिनत हज़ारों बच्चों का भविष्य बनाया, उनको अच्छा मुकाम दिया। आज मेरे बनाए हुए बच्चे आर्मी में हैं, ओएनजीसी में हैं, एफसीआई में हैं, ऑडिट में हैं, इनकम टैक्स में हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनका भविष्य बनाया। कल कई बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेले। उसके बाद जो नए बच्चे आप कह रहे हैं, जिसमें हमारे खिलाड़ी रहे, मेरे हमारे स्टूडेंट, उसको जिनको हमने प्रेरित किया, उसमें अनिरुद्ध बहुत ही बेहतरीन खेले, कई वर्षों तक इंडियन टीम में अभी भी खेल रहे हैं, मोहन बगान में खेल रहे हैं। उसके बाद दीपेंद्र नेगी हैं, वो भी बहुत अच्छा बेहतरीन खेल रहे हैं। और अभी जो बढ़ता हुआ बच्चा है, अभी हमारे पास दिव्यांश राणा है, हमारे पास अंकुर शाह है, हमारे पास अमन फरसवान है। ऐसे कई बच्चे जो हमारी एकेडमी में अभी खेल रहे हैं और कई बच्चे अभी प्रेरित हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद और आशा है कि वो आगे भी निकलेंगे। तो अभी हमने कुछ बच्चे छाटे हैं, अभी हमने ट्रायल लिया इंडिया खेलो फुटबॉल का, उसमें भी कई बच्चे अच्छे छाटे, तो उम्मीद और आशा है कि वो भी इंडियन टीम में जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तराखंड का फुटबॉल का जो हब रहा है, और आपको बता दें कि उसमें अभी जो रिसेंटली जो खेल नीति भी हुई है, उस खेल नीति के पास होने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मैंने उसके लिए सरकार को समय समय पर पत्राचार किया, जागरूक किया। 2022 में खेल नीति तैयार हुई, और 2000 आज देख रहे हैं कि 2024-25 में खेल नीति लागू हो गई है। स्पोर्ट्स कोटा 4%, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे में बच्चों को नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। अभी हमारे 38 नेशनल गेम्स हुए थे, तो उसमें मैं भी एज ए कोऑर्डिनेटर रहा, और मेरे 3 बच्चे भी उसमें नेशनल में खेले और सिल्वर मेडल लेके आए। पहली बार इतिहास में कि नेशनल गेम्स में हमारी उत्तराखंड की टीम सिल्वर मेडल लेके आई, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं तहे दिल से सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा नेशनल गेम्स यहाँ पर आयोजित किया, पहली बार इतिहास में 25 वर्षों में। और उसमें खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा रोजगार अब मिलने वाले हैं, उनको पैसा बहुत अच्छा मिला। और सभी खिलाड़ियों को, हमारे भी जो स्टूडेंट थे 3 खिलाड़ी, वाजिद अली, अभिषेक रावत, आपका राजेंद्र बैरोला, तो इन लड़कों को भी अब भविष्य बनने वाला है। तो ऐसे कई बच्चे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि उत्तराखंड सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अभी 23 अकेडमी भी खुल रही हैं। खेल नीति हमारी जो थी, वो हमने जिसके लिए संघर्ष किया, वो भी लागू हो गई है। तो अच्छा काम कर रही है सरकार, इस खास तौर पे स्पोर्ट्स के लिए हम ये कहना चाहेंगे। और बाकी तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है उत्तराखंड में। और जो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, जैसा हमारा अस्तित्व था उत्तराखंड का, उसमें थोड़ा सा एक भू कानून, मूल निवास और आपका राजधानी गैर सेना, अगर ये 3 भी हमारे बन जाते तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती। तो मुझे उम्मीद और आशा है कि आने वाले समय पर 25 वर्ष होने पर शायद ये तीनों चीज़ भी हमारी पूर्ण हो जाएंगी। राव जी, जैसे हम देखते हैं कि आजकल क्रिकेट बहुत फेमस है, फुटबॉल हमारे देश में नहीं खेला जाता, लेकिन उत्तराखंड में, जहाँ तक मैं देहरादून की बात करूँ, तो वैसे तो देश में जैसे मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल और मोहन बगान वगैरह जैसे क्लब हुए हैं, तो उत्तराखंड का कोई ऐसा क्लब जो आपको लगता है कि ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, या उसमें है वो ताकत जो उत्तराखंड के में विशेष रूप से फुटबॉल को एक नई पहचान दे सकता है? देखिए सर, कोई भी क्लब अगर खुलता है, ऐसे तो क्लब बहुत हैं, पूरे उत्तराखंड में 40-50 क्लब है, पर लेकिन उसके पास, किसी क्लब के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम देखें तो, अगर उत्तराखंड से अलग देखें तो हम मुंबई में देखें या कलकत्ता में देखें या आपका केरला में देखें, तो कुछ क्लबों के अपने स्टेडियम है, और फॉरेन में तो सभी के अपने क्लबों के अपने स्टेडियम होते हैं, क्योंकि क्लब का स्टेडियम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे अपने ग्राउंड, अपने रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। पर इस तरीके से अभी रिसेंटली 2-3-4 साल में कॉर्बेट एफसी एक आई है, जो सुभाष अरोड़ा जी हैं जिनके, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो वो 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो बड़ा अच्छा, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे रहना, खाना, नेशनल टीम में पार्टिसिपेट करना। अभी 2 साल पहले सुब्रतो कप में फाइनल में भी हारी है, इस साल भी फाइनल में भी हारी है। तो इस तरीके से सुब्रतो कप में भी टीम, हमारी उत्तराखंड की टीम पहुँच रही है। और दूसरी बात है, नेशनल में भी अच्छा ठीक ठाक अभी पोजीशन दे रही है। तो क्लब जो कॉर्बेट एफसी जो क्लब है, वो अच्छा क्लब है। वहाँ पे अगर उत्तराखंड के माध्यम से अगर हम देखें, तो वही क्लब जो है इस समय, उसके बाद जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, रहने खाने की, कोचिंग की, और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा, बेहतरीन ग्राउंड है इसके 2-3, तो वो क्लब आगे उत्तराखंड के भविष्य के लिए अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि और हमें भी और क्लबों को भी ये करना चाहिए। मैं अगर बताऊं तो पुराना इतिहास, विजय कैंड एक क्लब था, आज उसको 75 साल हो गए हैं। सिटी यंग था, उसे 50-60 साल हो गए हैं। ऐसे कई क्लब हैं,
पुराने क्लब हैं जो खेल रहे, खूब कई साल खेले, अपना रिकॉर्ड कराया, खेलते रहे, कई टूर्नामेंट और ट्रॉफियाँ जीती, और लेकिन उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रहने की व्यवस्था है। क्योंकि वो जब देहरादून की लीग, आपको मैं बता दूं कि देहरादून की हिस्टोरिकल लीग होती है लाला नेमीदास, आज 80वीं लीग है और कुछ कारणों की वजह से 4-5 सालों से नहीं हो पा रही है, पर वो लगातार वो लीग लाला नेमीदास लीग हुई, तो उसको वो लीग में कई खिलाड़ी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उत्तराखंड को दिए हैं। एक ज़माने में मैं आपको बता दूं, भारतीय टीम में 7 खिलाड़ी ये उत्तराखंड के ही खेला करते थे, और आज भी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोहित दानू है, आपका अनिरुद्ध थापा है, आपका जितेंद्र बिष्ट है, और कई खिलाड़ी अभी और भी हैं, राजा रावत उसमें खेला है। तो ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो हमारे भी बनाए हुए हैं और नाम कमा रहे हैं। तो उत्तराखंड में क्लब को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्लबों को भी अपना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्ट्रक्चर अच्छा देंगे, फैसिलिटी देंगे, तभी वो क्लब अच्छे लेवल पे आई लीग हो, आईएसएल हो जा सकता है। क्योंकि अभी आप देखें तो उत्तराखंड में भी हमारा कोई भी क्लब, उत्तराखंड का कोई भी एक क्लब आईएसएल नहीं खेलता। इंडियन सुपर लीग जो फेमस सुपर लीग है, और डेवलपमेंट है क्रिकेट, जैसे आपने बोला क्रिकेट की बात, क्रिकेट को तो महत्व दिया गया, क्योंकि बीसीसीआई, मैं आपको बता दूं, बहुत पहले से ही बीसीसीआई इसको सपोर्ट कर रही है, और काफ़ी लोगों का स्पॉन्सरशिप भी उसके पास है, पर क्रिकेट में इतना स्पॉन्सरशिप नहीं है। लेकिन फिर भी आने वाले समय पर अभी जो आ भी चुका है, ये रिलायंस ग्रुप है, नीता अंबानी जी दे रही है, उसमें स्पॉन्सर कर रही है, आईएसएल करा रही है 2014 से लगातार। तो वो आईएसएल होना, आई लीग होना, और अभी संविधान भी हमारा चेंज हो चुका है। संविधान चेंज होने से क्या है कि जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, जो 12 साल की उनकी लिमिट है, उसके बाद उनको चेंज होना पड़ेगा, स्ट्रक्चर चेंज होना पड़ेगा, उसमें कई रूल्स रेगुलेशन बन चुके हैं। तो संविधान चेंज होने से वो नया फुटबॉल डेवलपमेंट होगा। उत्तराखंड तो है ही, उत्तराखंड तो खेलों का हब रहा है, यहाँ पे कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और हमें उम्मीद और आशा है कि आने वाले टाइम पे जैसे कॉर्बेट एफसी की तरह और भी क्लब खुलेंगे। और हमारी तो चली रही है देहरादून फुटबॉल अकेडमी, पर हमारी अकेडमी एक आज 15 साल हो गए, 27 साल से मैं कोचिंग दे रहा हूँ, लेकिन हमारी मीडियम लेवल की अकेडमी है। हमारे पास इतना स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है। और जिस दिन हमारे पास स्पॉन्सर आ जाएंगे तो हम भी अपना रेजिडेंशियल अकेडमी खोल सकते हैं, अकेडमी क्लब खोल सकते हैं। पर हम अभी ऑन रेंट पे चल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही रेंट पे चला रहा हूँ कई वर्षों से, क्योंकि उसका ब्याज इंटरेस्ट देना ही मुझे भारी पड़ जाता है। पर फिर भी क्या है, जुनून है, जोश है। अगर आप मुझे देखें तो मेरी 56 साल की उम्र है, 57वां मेरा शुरू हो जाएगा। तो ये मैं कभी अपने को ये नहीं सकता कि मेरी उम्र इतनी होगी, उम्र जस्ट ए नंबर। पर यह कि आप अपने को फिट रखो, अपने रूटीन सही रखो, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज तक मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, ना मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो डॉक्टर रावत, आप उत्तराखंड के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस रजत जयंती स्थापना जो दिवस है, तो एक ऐसा संदेश जो यूथ तक जाए, आपकी बात सुनते हैं लोग, आपको पहचानते हैं, आपकी कदर करते हैं, तो कोई एक ऐसा संदेश दीजिए यूथ को जो उनके लिए प्रेरणादायक हो सके। बहुत बहुत मैं सबसे पहले तो प्राइड ऑफ देवभूमि का तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आज रजत जयंती का मौका है, और हम बड़ा हर्षोल्लास से सब लोग मना रहे हैं, और बड़े बड़े सब जगह फंक्शन हो रहे हैं। और 25 वर्ष होना का मतलब कि हम युवा अवस्था में आ चुके हैं, और हम लोग अब हमें इस उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत कुछ करना है। तो मेरा युवाओं से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन है। सबसे पहली चीज़, आप नशे से दूर रहें। कोई भी नशा हो, चाहे सूंघने का हो, पीने का हो, कुछ करने का हो, प्लीज़ उससे नशा करें तो पढ़ने का नशा करें, खेलने का नशा करें, आगे बढ़ने का नशा करें, पर इससे दूर रहें। और दूसरी बात, आपको अगर अपना भविष्य बनाना है तो आप कभी हार मत माने। आज का युवा है, छोटा सा 24 घंटे मोबाइल पे लगा हुआ है, रात दिन बैठा हो, जब देखो मोबाइल पे। मेंटली माइंड तो चल रहा है, सोच रहा है कि मैं मैराडोना बन जाऊँ, या सोच रहा है कि मैं कुछ बड़ा एथलीट, इंटरनेशनल एथलीट बन जाऊँ, मिल्खा सिंह बन जाऊँ। लेकिन उसको बनने के लिए आपको फिजिकली वर्कआउट करना पड़ेगा। आपका रूटीन सबसे बड़ी चीज़ है, आपका रूटीन। अब मैं आज की डेट में, मैं 56 साल का यहाँ पे बैठा हूँ, अगर आप मुझे देखेंगे तो मुझे कई लोग चैलेंज भी करते हैं। कई जगह मैं टूर्नामेंट खेलने भी जाता हूँ 50+ के, तो लोग कहते हैं कि भाई ये 35 का है, इसमें प्रोटेस्ट करते हैं। तो जब मैं अपना आधार कार्ड, अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाता हूँ तो उनको बिलीव नहीं करते। तो क्या कि मेंटेनेंस, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक रहो, हमेशा नेगेटिव बातों से दूर रहो, अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, फास्ट फूड से दूर रहो, नशे से दूर रहो, मोबाइल यूज़ करना लिमिटेड यूज़ करो, आधा घंटा काम के लिए यूज़ करो, ना कि 24 घंटे। अब आप देख रहे हैं कि आजकल का युवा रील बना रहा है, बाइकों में बना रहा है, अनसन रील बना रहा है, उसी में उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसी में डेथ हो जा रही है। वो रील बनाते हुए अनसन स्टंट कर रहे हैं, नदी में कर रहे हैं, कहीं रोडों पे कर रहे हैं। तो मेरा प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे मोबाइल में फ़ोटो बनाकर, रील बनाकर अपने को ऐसे अपने जीवन को ना समाप्त करें। कोई सुसाइड कर रहा है डिप्रेशन में आके, तो आप अच्छी नींद लें, योगा करें,
तनाव मुक्त रहें, फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप डेली भी आपको 5 से 10 ग्राम पसीना भी अगर आ रहा है, वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। मैं सिर्फ मेरा युवाओं के लिए एक संदेश है कि अपने को आप, क्योंकि उत्तराखंड का युवा खासतौर पर या पूरे भारत का युवा आज अपने को असहाय महसूस कर रहा है। वो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ उनसे सिर्फ निवेदन करता हूँ कि अपने को स्ट्रांग कीजिए, अपने आत्मनिर्भर बनिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे संस्कार लीजिए और अपने को आगे बढ़ाइए, ना कि देखा देखी में अपने को खराब कीजिए। मैं लास्ट में एक ही संदेश देना चाहूँगा सारे युवाओं को कि अपने को जीवन अमूल्य है, इसको एक ही बार मिलता है, इसको लंबा जिए, अच्छा से जिए, अच्छा संस्कार लें। और एक मेरा शब्द हमेशा रहा है लास्ट में, अंतिम में, असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती से स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो इसको अमल में रखें और अपने को आगे बढ़ाएं। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप आर्मी अफसर बन सकते हैं, तो आप अच्छे पदों में जाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है नौकरी की भी और भविष्य की भी। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। डॉक्टर रावत, आप हमारे स्टूडियो आए, अपना कीमती समय निकाल कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी उत्तराखंड दिवस की इस 25 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार।